राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम राजस्थान शिक्षा बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताब है राजस्थान एंड कल्चर, ये इतिहास, राजस्थान का इतिहास है वो संस्कृति जो कल्चर है, राजस्थान 10वीं क्लास की बुक्स हैं जो राजस्थान विद्यालय में निःशुल्क वितरण होती हैं, उसी को हम पढ़ेंगे। कक्षा 6 के जो बोर्ड के क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे विस्तार से। पहला प्रश्न, 2 फरवरी 2006 को नरेगा की शुरुआत देश के कितने जिलों में हुई थी? तो इसका आंसर है 200 जिलों में। नरेगा को संपूर्ण देश में किस वर्ष लागू किया गया? 2008। राजस्थान भारत के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? 10.41। यानी राजस्थान है भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.41% पर फैला हुआ है। राजस्थान की उत्तर दक्षिण की लंबाई, यानी राजस्थान की उत्तर दक्षिण की लंबाई है 860 किलोमीटर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की 5920 किलोमीटर। रेड क्लिफ रेखा राजस्थान में लंबाई है 1070। राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक धात्विक खनिज पाए मिलते हैं? तो खनिज को के मतलब प्रकार हैं वो धात्विक और अधात्विक दो प्रकार होते हैं। तो धात्विक खनिज मिलते हैं अरावली प्रदेश में। किस त्योहार पर गेहूं व बाजरे का खींच बनाया जाता है? तो ये हमें राजस्थान में परंपरा है कि अखा तीज के टाइम में गेहूं व बाजरे का खींच बनाया जाता है। इस पर एक कहावत भी है, गीत भी है, थाली भर के लाई में बाट को ऊपर, थाली भर के लाई में खींचड़ो ऊपर घी की बाट की, जिमो मारा शाम धनी जिमा में बेटी जाट की। तो ये कहावत भी है। राजस्थान में भारत के कुल पशुधन का बहुमूल्य है 6.78। नाश्त हुआ पक्षी पत्थर की संदूक किस सभ्यता से प्राप्त हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट है ये क्वेश्चन। नाश्ता हुआ पक्षी, 10 नंबर क्वेश्चन। नाश्ता हुआ पक्षी और पत्थर की संदूक बेराट सभ्यता से है, विराट सभ्यता से है। भारत में सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ स्थित है? तो ये उदयपुर में स्थित है। कोटा के दशहरे मेले की अत्यधिक आकर्षक रूप से पहचान किस शासक के काल में मिली थी? जो कोटा में दशहरे का मेला भरा जाता है तो किस शासक के टाइम में ये उस मेले की पहचान मिली थी? ये उमेद सिंह के टाइम में। उदयपुर के हरियाली अमावस्या की शुरुआत 1899 में किस शासक ने की थी? 1899 में किस शासक ने की थी? फतेह सिंह ने की थी। हरियाली अमावस्या की शुरुआत 1899 फतेह सिंह ने की थी। श्री महावीर जी का मेला कब आयोजित होता है? ये चैत में आयोजित होता है, ये भी मोस्ट है। महावीर जी का मेला चैत में होता है और उदयपुर की हरियाली अमावस्या की शुरुआत 1899 में फतेह सिंह के टाइम में हुई थी। बेराट का वर्णन किस यात्री ने किया था? हिंसांग ने। सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन किस प्रशस्ति मिलता है? बयाना, ये भी मोस्ट है। सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन किस प्रशस्ति मिलता है? बयाना प्रशस्ति मिलता है। तबीयत थोड़ी नरम है आज, बुखार और जुखाम से थोड़ा परेशान हूँ, इसलिए फिर भी वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। वर्णन या व्रत संहिता में किसके पतन का वर्णन मिलता है? योद्धे। व्रत संहिता में किसके पतन का वर्णन मिलता है? व्रत संहिता उसमें योद्धे पद का, जनपद का। कसौवा अभिलेख कोटा, गाय के मुख वाले प्याले तांबे के बैल की सभ्यता कालीबंगा, ये भी मोस्ट है। गाय के मुख वाले प्याले और तांबे के बैल कालीबंगा। पूर्व राजस्थान एवं गंगा घाटी में पलित होने वाली संस्कृति, पूर्व राजस्थान और गंगा घाटी, तो ये गणेश्वर है।
त्रिरत्न चक्कर से चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े की वजह से पेराट से, यानी 3 रत्न चक्कर से के चिन्ह, त्रिरत्न या रत्न चक्कर के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े की सभ्यता के पेराट से। भारतीय महान अरावली का भाग है बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। तो ये बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। नानसा अभिलेख किस जिले में है? भीलवाड़ा। किस परियोजना से जयपुर अजमेर टोंक क्षेत्र की जलापूर्ति की जा रही है? बिसलपुर बांध से। दूध तलाई झील किस जिले में है? उदयपुर में। उदयपुर शहर से संबंधित झील है अमरकुंड। ये मोस्ट है। उदयपुर शहर से संबंधित झील है अमरकुंड झील, मादला मगरा और रूंडेला तालाब। 3 है, यानी अमरकुंड, मादला मगरा और रूंडेला तालाब, ये उदयपुर शहर से संबंधित है। दूध तलाई है वो भी उदयपुर से है। पोल्ट्री फार्मिंग है मुर्गी पालन। स्वास्थ्य सेवा का निःशुल्क नंबर है 108। देश के उपलब्ध जल का कितने प्रतिशत जल भारत में प्राप्त है? 1%। देश में उपलब्ध जल का कितने प्रतिशत जल उस राजस्थान से प्राप्त है? 1%। सिर्फ 1% है देश के जल का राजस्थान का जल। सुख सागर काला सागर तालाब सोई माधोपुर में है। ये भी मोस्ट है, सुख सागर और काला सागर। सुख सागर और काला सागर, सवाई और माधोपुर। मुंह थाना दांतीवाड़ा हेमावास तालाब किस जिले में है? मुंह थाना, दांतीवाड़ा और हेमावास ये पाली में है। हेमावास तो याद रह जाएगा, लेकिन मुंह थाना और दांतीवाड़ा पाली। सेना पानी तालाब चित्तौड़गढ़। सरेरी खारी मेजा किस जिले में? भीलवाड़ा में। पद्मनी वानकिया मुरालिया चित्तौड़गढ़ में। पद्मनी तालाब, वानकिया और मुरालिया। हिंडोली कीर्ति मोरी बरड़ा रिडोला तालाब किस जिले में? बूंदी में। यानी हिंडोली, कीर्ति मोरी, बरड़ा और रिडोला। हिंडोली, कीर्ति मोरी, बरड़ा, रिडोला किस जिले में है? बूंदी में। बागोलिया तालाब किस जिले में है? उदयपुर में। बागोलिया तालाब है उदयपुर में। जाजली, अचलावदा, साकथली, तेज सागर, गंदेर, खरोटे, राजपुर तालाब किस जिले में? प्रतापगढ़ में। जाजली, अचलवदा, साकथली और तेज सागर, गंदेर, खरोटे हैं ये प्रतापगढ़ में। गढ़सीसर झील जैसलमेर में। एडवर्ड सागर झील डूंगरपुर में। नागतलाई, जुगर, मचेड़ी, नीदर झील ये करौली में है। नागतलाई, जुगर, मचेड़ी, नीदर झील करौली में। अजीत सागर झुंझुनू, जय सागर, विजय सागर अलवर में। तो ये कुछ क्वेश्चन है टेढ़े हैं, याद रखना। खासकर ये नागतलाई कई बार क्वेश्चन पूछा है। नागतलाई, जुगर, ममचेड़ी और नीदर झील ये करौली में है, याद रखना करौली में। और ये एक एडवर्ड सागर झील डूंगरपुर, एक जाजली, अचलवदा, साकथली, तेज सागर ये प्रतापगढ़ में, ये भी याद रखने। और ये है हिंडोला, कीर्ति मोरी, बरड़ा और हिंडोला ये भी बूंदी में, ये भी याद रखने। ये है, ये 3 खासकर याद रखने हैं, करौली वाला और प्रतापगढ़ वाला और बूंदी वाला। नागतलाई, ममचेड़ी, नीदर करौली और जाजली, अचलवदा, साकथली, तेज सागर प्रतापगढ़ में। हिंडोली, कीर्ति मोरी, बरड़ा, रिडोला तालाब बूंदी में।
अगला क्वेश्चन है, प्रताप सागर झील किस जिले में है? ये प्रताप सागर, ये भी मोस्ट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रताप सागर का नाम देकर वो प्रतापगढ़ ऑप्शन देता है एग्जामिनर, और बच्चे सीधे प्रतापगढ़ ही करके आते हैं। तो ये याद रखना है, प्रताप सागर झील है वो प्रतापगढ़ नहीं होकर जोधपुर में स्थित है। छापावाड़ा झील किस जिले में? जयपुर में। छापरवाड़ा, वाड़ा सारे जयपुर में ही है। 1520 में सर्वप्रथम जोधपुर में नाड़ी का निर्माण किसने कराया? जोधपुर में नाड़ी का निर्माण जोधा ने करवाया था 1520 में। अपराजित ग्रंथ में बावड़ियों के कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार बताए। अपराजित ग्रंथ में बावड़ियों के कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार के बताए हैं। अपराजित ग्रंथ में बावड़ियों के 4 ये ग्रंथ है, अपराजित ग्रंथ है, उसमें बावड़ियों का वर्णन किया गया है। उसमें बावड़ियों के प्रकार 4 बताए हैं, 4 प्रकार की बावड़ियाँ। अगला है, स्वरूप सागर झील उदयपुर में है, ये सबको पता है। वर्तमान में राजपुतला किस परंपरागत संरक्षण प्रणाली को इराक से अपनाया गया? खड़ीन इराक से अपनाई गई। खड़ीन 1660 में निर्मित महामंदिर जादरा किस झील में? जादरा का मंदिर, महामंदिर जोधपुर। और ये कब बनाया गया? 1667 में, 60 में। राज्य सरकार ने किस वर्ष प्रारंभिक शिक्षा, कृषि, चिकित्सालय, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, सामाजिक न्याय आदि का विभाग पंचायती राज संस्था को सौंपा गया? 2010 में। ये भी मोस्ट है क्वेश्चन। 50 में शिक्षा, कृषि, चिकित्सा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास पंचायत राज सौंपा है 2010 में। पंचायत राज संस्था को सौंपा है 2010 में। तालाब शाही कहाँ है? धौलपुर। कालक सागर झील दौसा में। कालक सागर दौसा। नरेगा की शुरुआत हुई 2 फरवरी 2006। नरेगा का नाम बदल कर मनरेगा कर दिया 2009। रेल मंत्रालय ने किस नाम से 21 महिला स्पेशल ट्रेनें चलाई का निर्णय लिया? मातृभूमि 21 महिला स्पेशल मातृभूमि नाम से। किस वर्ष प्रदेश में 7 जिलों में महिला विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसका विस्तार वर्तमान सभी जिलों में लागू है? 1984। 7 जिलों में महिला विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई और जिसका वर्णन सभी जिलों में लागू है 1984 में। 84 से शुरू हुई 7 जिला महिला विकास कार्यक्रम। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 में। राजस्थान राज्य महिला आयोग की संरचना अधिनियम 1999 में किस धारा में? 30 धारा। ये राजस्थान राज्य महिला आयोग की संरचना, इसमें से 1 अध्यक्ष व 3 सदस्य होते हैं। महिला SC/ST और अन्य पिछड़ी जाति की महिला अनिवार्य है। अध्यक्ष सरकार द्वारा नियुक्त 3 वर्ष के लिए मनोनीत होता है। राज्य में महिला निदेशालय गठन कब किया गया? महिला निदेशालय का 2007 में किया गया। 2007 में। जिला महिला सहायता समिति किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? जिला कलेक्टर की। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 किस वर्ष लागू किया गया? 2006 में। किशोरी शक्ति योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? बालिकाओं के लिए संचालित 11 से 18 वर्ष की बालिका के लिए। मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की घोषणा किस वर्ष या किस बजट में की गई? 2009-10 में। महिलाओं के लिए जो मुख्यमंत्री 7 सूत्रीय महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम की घोषणा है 2009-10 के बजट में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1984 में महिला विकास कार्यक्रम प्रदेश के किस 7 जिलों में शुरू किया गया? 7 जिलों में 1984 में महिला विकास कार्यक्रम हुआ था, जो महिला निदेशालय में 7 में हुआ था। वो तो 2007 में हुआ था, लेकिन महिला विकास कार्यक्रम है ना,
महिला विकास कार्यक्रम ये 7 जिलों में शुरू किया गया है। जिले कौन कौन से हैं देखते हैं। इसमें पहला है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर। 4-5 तो हो गए संभाग। इसमें 5 संभाग, जिसमें से बीकानेर संभाग नहीं है, भरतपुर नहीं है। बाकी 5 संभाग हो गए और भीलवाड़ा और बांसवाड़ा 2 डिस्ट्रिक्ट हो गए। तो कुल 7 जिले हैं। अगला है महिला स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम शुरू किया गया। महिला स्वयं सहायता समूह 1997-98 में प्रियदर्शनी आदर्श स्वयं सहायता समूह योजना के तहत अमरता पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? तो इस पुरस्कार की शुरुआत 2005 में की गई। 5 सूत्री महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 2011। 5 सूत्री महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरुआत कक्षा 10 तक 100% बालिकाओं का ठहराव, बालिका और शिशु विवाह की पूर्ण समाप्ति, हर महिला को संस्थागत प्रसव की सुविधा, सकल दर जन्म 21/1000 तक ले जाना, महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना। राजस्थान में महिलाओं की संख्या में गिरावट रोकने के लिए चलाई जा रही योजना है मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना राजस्थान में बालिकाओं की संख्या में गिरावट रोकने के लिए मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मीराबाई के विवाह कितने वर्ष बाद पति भोजराज की मृत्यु हो गई? और जैसा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न कई बार टपक जाते हैं एग्जाम में, और खासकर कर्मचारी चयन बोर्ड है वो ऐसे प्रश्न टपका देता है। मीराबाई के विवाह के कितने वर्ष बाद पति भोजराज की मृत्यु हो गई? 7 वर्ष बाद। जैथाना डूंगर पर क्यों प्रसिद्ध है लकड़ी की मूर्तियाँ? मोमेला के अतिरिक्त किस जिले में टेराकोटा कहने बन जाते हैं? अलवर बाड़मेर। टेराकोटा के लिए मोलेला है और दूसरा अलवर बाड़मेर, ये भी मोलेला प्रसिद्ध है टेराकोटा के लिए। राम सागर झील धौलपुर, रायपुर बांध सीकर, तलवाड़ा झील हनुमानगढ़, जैतपुरा बांध भीलवाड़ा। अब जैतपुरा बांध है वो जैतपुर में नहीं होकर भीलवाड़ा में स्थित है। जैसे प्रताप सागर झील है वो जोधपुर में, वैसे जैतपुरा बांध है वो भीलवाड़ा में है। रायपुर में नहीं होकर रायपुर बांध सीकर में है, सीकर में है। मोती झील भरतपुर में, शिवपुर हेड गंगानगर में। परंपरागत जल संरक्षण की विधियाँ टांका, कुंड, खड़ीन ये 3 है। बसलपुर, बरनाला यूप जयपुर में, सामोली लेक किस जिले में? उदयपुर में सामोली लेक, ये भी प्रश्न आता है कई बार। सामोली लेक है उदयपुर में। बिजोइला शिला लेक किस जिले में? भीलवाड़ा में। मजारी फकरी कलियाकोट। समन्वित कार्यक्रम विकास कार्यक्रम IRDP कार्यक्रम, ये क्वेश्चन है, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। समन्वित विकास कार्यक्रम IRDP किस जिले में या कब शुरू हुआ है? 97-98 में उदयपुर में हुआ। उदयपुर से हुआ था। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP 1978-79 उदयपुर से हुआ था। दूध तलाई उदयपुर में किस मानसून में से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी से होती है। तो ये इसमें कई प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जैसे ये है IRDP उदयपुर 77-78, सामोली उदयपुर, जैतपुरा भीलवाड़ा और रायपुर सीकर, रायपुर बांध सीकर में, रामसागर धौलपुर में, मोलेला के अलावा बाड़मेर, अलवर। मीराबाई के विवाह वाला 7 वर्ष, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना, महिला स्वयं सहायता समूह प्रियदर्शनी 2005, 5 सूत्री महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम 2011 में शुरुआत था।
महिला विकास कार्यक्रम 7 जिलों में हुआ था। महिला 7 सूत्रीय महिला 2009-10 में बजट हुआ था। बालिकाओं के संचालित किशोरी शक्ति योजना में 11 से 18 घरेलू हिंसा अधिनियम 2005-2006 में लागू हुआ। तो ये काफ़ी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि महिला विकास कार्यक्रम शुरुआत और विस्तार कर सभी जिलों में 7 जिलों में लागू हो गया। 1984 है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये कक्षा 6 का था और 7 का था। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।